क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 5 दिसंबर के दिन हम जिनके बारे जानने के लिए आए हैं उनका नाम संत सब्बास था। इनके पिता का नाम जॉन और माता का नाम सोफिया था। इनका जन्म 439 में मुतालास्का में हुआ था। इनके पिता एक मिलिट्री कमांडर थे। जब सब्बास छोटे थे तब इनके माता और पिता इनको अपने अंकल के पास छोड़कर एक मिलिट्री कार्य के लिए अलेक्जेंड्रिया गए थे। संत सब्बास अपने अंकल के साथ रहते थे और जब वे 8 साल के हुए तब वे एक मठ में गए जो एंटियोच के बिशप फ्लेवियन का था। संत सब्बास बहुत ही बुद्धिमान थे। जब वे मठ में गए तब वे बाइबल को पढ़े, उनके बारे जाने और बहुत ही जल्दी वो बाइबल के बारे ज्ञान प्राप्त किए और बाइबल को पढ़कर बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा किए। जब वे 17 वर्ष के हुए तब उनके माता और पिता उन्हें घर वापस बुलाए ताकि वे उनका विवाह करवा सके और वे एक सांसारिक जीवन और शादीमय जीवन को जी सके। परंतु संत सब्बास अपने माता पिता को मना करता है। वे उन्हें घर वापस आने से इनकार करता है और वे उसी टाइम मन्नत लेता है, शपथ लेता है कि मैं यीशु के कार्य को ही करूँगा और उनके लिए जीऊँगा। और इस तरह वे एक पवित्र और सरल जीवन को जीते हुए बिशप फ्लावियन के मठ में 10 साल तक रहे। इसके बाद वे यरूशलेम गए और संत एथिमियुस महान संत के मोनास्ट्री में रहे और वहां वे एक सरल न्यायपूर्ण जीवन को बिताते हुए 30 साल तक रहे। जिस संत एथिमियुस के मठ में वे रहते थे वहाँ के जो सबसे बड़े गुरु थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद संत एथिमियुस संत सब्बास को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वे संत सब्बास जंगल में जाते हैं और 5 साल तक गुफा में रहकर अपने जीवन को बिताते हैं। वे उस गुफा में इसलिए जाते हैं ताकि वे उस जंगल में रहकर एक बहुत ही सरल जीवन और शांतिमय जगह में रह सके ताकि वे यीशु को और भी अधिक करीब से जान सके और अपने जीवन को एक शांतिमय और पवित्रमय जीवन को जी सके। इस तरह सन्यासी जीवन को बिताते हुए बहुत सारे चर्च और मोनास्ट्री बनाए और उस मोनास्ट्री में बहुत सारे नए लोग भी आकर रहे। सब्बास बहुत ही सरल, पवित्र और प्रार्थनामय जीवन को बिताते थे। उनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कार्य भी हुआ। जिस तरह एक जगह में उनकी प्रार्थना की शक्ति से एक सूखे जगह में अपने आप ही पानी का फव्वारे निकल पड़े और उन्हें धूप की महीना में लगातार वर्षा की प्राप्ति हुई और बहुत सारे लोगों को विभिन्न रोगों से वे स्वस्थ भी किए और बहुत सारे लोग जो अबदूतों से ग्रसित रहते थे उन्हें भी वे अपने प्रार्थना की सहायता से उन्हें बचाते थे। यरूशलेम के सेलेस्तियुस ने 491 में उनको अभिषेक दिए और पलिस्तियुस प्रीमा का जितने भी मठ थे वे उस मोनास्ट्री के वे मुख्य कार्य के लिए उन्हें चुने। संत सब्बास पहले ऐसे इंसान थे जो मोनास्ट्री जीवन के लिए और चर्च की सेवा कार्य के लिए नियम को लिखे थे। इस तरह
अपने जीवन को बिताते हुए, एक पवित्र सरल जीवन को बिताते हुए वे 5 दिसंबर 532 में उनकी मृत्यु हुई। रोम के सन सबा चर्च उन्हीं के नाम से बनी थी और अमेरिका के टेक्सास के नदी का नाम भी संत सबा रखा गया था। मेरे प्रिय साथियों, आज हम संत सबास के बारे सुने, उनके जीवन में देखें कि वे किस प्रकार अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर यीशु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उनके माता पिता उन्हें वापस बुलाते हैं ताकि वे उनका शादी कर सके, परंतु वे अपने माता पिता को भी मना करते हैं और वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे जीवन भर यीशु के कार्य को ही करेंगे और उनके लिए ही जिएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस युग में यीशु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करना नहीं चाहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो अपनी बुलाहट यीशु के कार्य के लिए आती है, लेकिन भी उन्हें पहचान नहीं पाते, और वे पहचान भी पाते हैं तो उनका वे इनकार करके जाना नहीं चाहते हैं। आज के युग सांसारिक जीवन में, सांसारिक दुनिया में इतना डूब गए हैं कि वे यीशु के कार्य को करना नहीं चाहते हैं। आज हम के युवा भाई बहन यीशु के कार्य के लिए अपना मिशन कार्य को करना नहीं चाहते, यीशु के सुसमाचार को प्रचार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम उनके बारे जानते नहीं है, यीशु को हम करीब से जानते नहीं है। हमारा जो यीशु के साथ जो रिश्ता, पर्सनल रिश्ता होता है, उनसे हम दूर हैं। हम अपना रिश्ता को यीशु के साथ अच्छी तरह से बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सांसारिक दुनिया में, सांसारिक भोग विलास, खुशी, आनंद में इतना डूब गए हैं कि हम यीशु के बारे जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज शनिवार है, हम माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करे और हमारी मदद करे कि हम यीशु को जान सके, यीशु के बारे जानने की कोशिश करें। और आज के संत सब्बास से प्रार्थना करें कि संत हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि वे जिस प्रकार अपने सांसारिक दुनिया, अपने सांसारिक जीवन को, भोग विलास को छोड़कर अपने पूरी जिंदगी को यीशु के लिए समर्पित किए, उसी तरह हम भी यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाए। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ, और कल मैं फिर से आप सबों को कल के संत के बारे बताने के लिए आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए और यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्रिय साथियों, आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।